Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Students, before going to start our new topic, we will discuss about electronic devices. Okay, these devices are helpful in practicals and electric circuits. So first one, ammeter. Okay, so what is the function of ammeter? Ammeter, it is a device which is used to measure electric current. Okay, it is a device which is used to measure electric current. And second thing, it is always connected in series. Okay, first, ammeter, it is used to measure electric current. Second one, it is always connected in series, and the resistance of an ammeter should be very low. या हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज़ जीरो. ओके, जितना मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उतना एक्यूरेट करंट वो मेजर करेगा. बिकॉज बाय ओम्स लॉ वी नो डेट आई इक्वल टू वी अपॉन आर. डेट मीन्स आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सो आर जितना कम होगा आई उतना ही ज़्यादा होगा. अब अगर हम लैब में देखेंगे तो ये डिवाइस कुछ इस टाइप से होगा. ठीक है, यहाँ पर एक स्केल बनी होगी उसमें, और ये जो स्केल है और यहाँ ये पॉइंटर होगा. ये पॉइंटर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें कहाँ से होगा? जीरो से. जीरो, देन 2, 4, 6, इस टाइप से ये स्केल यहाँ पर रहेगी. अब यहाँ पर दो टर्मिनल होंगे, एक रेड कलर में टर्मिनल होगा और एक ब्लैक में. ओके, सो ये जो रेड कलर का टर्मिनल है ये पॉजिटिव शो करेगा और ब्लैक कलर का टर्मिनल नेगेटिव. एंड तो अगर लैब में कहीं भी प्लस या किसी भी डिवाइस में एनी डिवाइस अगर उसमें प्लस और माइनस के साइन नहीं है तो जो रेड टर्मिनल है वो पॉजिटिव को शो करेगा और जो ब्लैक टर्मिनल है वो नेगेटिव एंड को. ओके, और यहाँ बीच में कहीं ए लिखा हुआ रहेगा. अब हमारे पास लैब में 3 टाइप के एमीटर्स हैं. ओके, फर्स्ट ए मीटर, सेकेंड कहीं ए की प्लेस पर ए में लिखा हुआ है सो मिली एमीटर, और उससे भी कम रेंज का अगर हम लेंगे तो माइक्रो एमीटर. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एमीटर, ओनली एमीटर, then millimeter and micrometer. Okay, so 3 things. Ammeter is used to measure electric current. It is always connected in series, and the resistance of an ideal ammeter is 0. Okay, तो अगर हम इसका सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरली ये बस आपको ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है ए, और यहाँ हम लिख देंगे प्लस एंड माइनस. दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर. नाउ वोल्ट मीटर. ओके, जैसे अभी हमने ए मीटर बनाया था सेम वैसे ही वोल्ट मीटर भी रहेगा, बट वहाँ ए की प्लेस पर वी लिखा होगा. तो इसका जो सिंबल होगा यहाँ वी आ जाएगा और ये प्लस एंड माइनस. सो ओके, सो इट इज ए तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of any conductor or resistor. Okay, so what is the function of voltmeter? It is used to measure potential difference, and the function of ammeter, it is used to measure electric current. Now voltmeter is always connected in parallel. Okay, it is always connected in parallel, and the resistance of an ideal meter is very high. That means it is up to infinite. Okay, so there are 3 major difference. Ammeter is used to electric current, voltmeter is used to measure potential difference. Ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel. The resistance of an ideal ammeter is 0 because we know that I equals to V upon R, and the resistance of ideal voltmeter is infinite because V equals to IR. So V is directly proportional to R. R जितना ज़्यादा होगा उतने ही हम एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ए मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, एंड द सेकेंड वन, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0 बिकॉज आई इक्वल टू वी अपॉन आर, एंड वाई द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई बिकॉज वी इक्वल्स टू आई आर. डेट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. हम इनके कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी देखेंगे, बट अब इन दोनों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंटर्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा. अगर इस टाइप से स्केल बनी हुई है दोनों में तो ये पॉइंटर यहाँ रहेगा इनिशियली कंडीशंस में, जो क्या रहेगा 0 को रिप्रेजेंट करेगा. फिर अप टू जो भी रेंज रहेगी, सपोज अगर ये 12 है तो ये अगर वोल्ट मीटर है तो 12 वोल्ट, और ए मीटर है सो
12 एम्पियर। ओके, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज या करंट को इंक्रीज करेंगे ये रो आगे आते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे मेजर करेंगे। तो जिस भी डिवाइस का हमें पोटेंशियल या करंट मेजर करना, उनके दोनों टर्मिनल्स को इन दो एंड्स पर हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो एमीटर एंड वोल्टमीटर, दीज आर द टू डिवाइसेस। नाउ आवर थर्ड डिवाइस, galvanometer. It is also looks like ammeter and voltmeter. The only difference here, in place of V, here G, यहाँ G लिखा रहेगा। इसमें भी दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, बट इसमें जो पॉइंटर्स होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। इसमें जीरो सेंटर पर होगा, और तो ये दो साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेफ्ट और राइट। बट ए मीटर और वोल्ट मीटर हमेशा डिफ्लेक्शन के होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो 30 डिवीजन्स इस साइड होंगे, 30 डिवीजन्स इस साइड होंगे। हम इसमें कोई भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो बैटरी के पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करा, निगेटिव से, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट अगर हम अपोजिट कर देंगे तो ये राइट टू लेफ्ट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट और एंड द प्रेजेंस ऑफ करंट। ओके, सो ये तीनों डिवाइसेस अगर हम लैब में देखेंगे तो सेम दिखेंगे, एक जैसा रहेगा इनका स्ट्रक्चर्स, बट डिफरेंस क्या रहेगा, एक पे ए लिखा रहेगा, एक में वी और एक में गैल्वेनोमीटर। उसके अकॉर्डिंग इनमें इंटरनली जो कनेक्शंस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। ओके, हम इसी के प्रैक्टिकल्स करेंगे आगे, में डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर भी फॉर्म करेंगे और इसी गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर भी फॉर्म करेंगे। ओके, तो अभी तो आप ये समझ लीजिए इन तीनों डिवाइसेस के फंक्शंस। ओके, क्लियर हो गया। एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर potential difference, and gallvanometer is used to detect the direction of current or the presence of current. Okay, these are the three devices. Ammeter is always connected in series, voltmeter is always connected in parallel. अब अगर सोचिए हम यहाँ पर देखें, लैब में अगर गलती से आपने अपोजिट कर दिया कि ए मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर को सीरीज में कर दिया, तो क्या होगा कि हम कह रहे हैं ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, बट वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और ए मीटर को सीरीज में। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि जो ए मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, और हम जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और पैरेलल में कम, तो रेजिस्टेंस और लो हो जाएगा, और उस केस में इस ए मीटर में इतना करंट फ्लो होगा कि इसकी कॉइल जल सकती है, बर्न हो सकती है। ओके, और वोल्ट मीटर को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उस केस में इसकी नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं होगा। ओके, अगर हम अपोजिट करते हैं तो ए मीटर में इतना करंट फ्लो होगा कि उसकी कॉइल जल सकती है, बर्न हो सकती है, ओके, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बट वोल्ट मीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शंस नहीं होगा। ओके, अगर हम ये दोनों चेंजेस करते हैं ना, तो अगर आप ऐसे देख लीजिए कि दो पर्सन से एक पर्सन 1 क्विंटल का वेट उठा सकता है और एक 10 kg तक का उठा सकता है। अगर आप दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, जो 10 kg वाला पर्सन उस पर अगर 1 क्विंटल रख देंगे तो पता है, और जो 1 क्विंटल वाला और 10 kg, तो उसमें इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिवाइस, रियोस्टेट। द फंक्शन ऑफ इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, सो द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट टू वेरी द रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। लैब में आपको ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है, जनरली ये, और यहाँ पर ये एक, इससे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब देखिए रियोस्टेट में 3 टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो जब भी हम कनेक्शंस करेंगे तो यहाँ और यहाँ करेंगे, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, जब जैसे जैसे हम इससे आगे मूव करते जाएंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा और करंट इंक्रीज होते जाएगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट? इट इज़ यूज टू वेरी रेजिस्टेंस, सो एज ए रिजल्ट करंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ओके, एंड इट्स अ सिंबल, ये रेजिस्टेंस है, इसे हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ रियोस्टेट, ओके, और वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाउ सेल, सो सेल हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे।
ये जो बड़ी लाइन है ये शो करेगी पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटी लाइन है बताएगी नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सेल की समझ लेते हैं। सेल, ओके, तो इन सेल देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स, positive terminal, negative terminal and electrolytes. So there are 2 electrodes, anode and cathode. Anode positive, cathode negative. And these 2 electrodes are dipped into electrolyte. You very well know about electrolytes: ammonium chloride, copper sulfates, H2SO4. Okay, and cell the current flows due to ions. In conductor the current flows due to electrons and the resistance offered by conductor. In the same manner the resistance offered by cell, that is known as internal resistance of cell, and this resistance offered by electrolytes. Okay, जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आयंस फ्लो होंगे तो किसके थ्रू हो रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट से। वही इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा, उनमें अपोजिशंस करेगा। वही अपोजिशंस को हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, नाउ सेकंड थिंग, जब हम सभी से जानते हैं कुछ सेल में कुछ ना कुछ वोल्ट होता है। हम जैसे कहते हैं ना ये 1.5 वोल्ट है का सेल है, या 5 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, वो क्या है? वो होगा उसका EMF। इसे अभी हम पढ़ेंगे EMF क्या होता है, बट जो वो वैल्यू वहाँ लिखी रहेगी कि 1.5 वोल्ट है या 2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या रहेगा उस सेल का? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल में ये 2 मेन चीज़ें रहेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसे अभी हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सेल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इन्हीं सेल के कॉम्बिनेशन से, नंबर ऑफ सेल के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होगा? बैटरी। अगर हमें बैटरी बनानी है तो इन्हीं सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इस फर्स्ट सेल का नेगेटिव, दूसरे के पॉजिटिव से, दें जितने की भी बैटरीज बनानी। सपोज अगर ये एक सेल 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट, तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया? 6 वोल्ट। ओके, so these are the main devices which we are using lab: ammeter, voltmeter, galvanometer and battery. And you know the symbol of resistance, this is the symbol of resistance denoted by R. Now this is a symbol of plug key, it is open, तो यहाँ डॉट आ जाएगा तो ये हो गया क्लोज। ओके, क्लोज मीन्स सर्किट इज क्लोज, so current passes through the circuit, and if the circuit is open it is denoted by this. जब हम प्लग की निकालेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, डेट मीन्स उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट अगर जब हम की लगा देंगे तो यहाँ पे बीच में एक डॉट आ जाएगा, डेट मीन्स सर्किट इज क्लोज। ओके, सेकेंड वन, अगर कोई वायर को इस टाइप से पास करे, डेट मीन्स ये इस वायर को टच नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? उसे क्रॉस कर रहा है। बट अगर ये ऐसे पास हो रहा है, ये उससे कनेक्ट है, ओके, जॉइंट है। बट यहाँ पर ये वायर इससे जॉइंट नहीं है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ डिवाइस है जिनके आप प्रैक्टिकल्स करेंगे हम, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर्स, ये क्या होगा अब हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उन सभी डिवाइसेस में हम इन सभी को कनेक्ट करेंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर, कहीं एमीटर कनेक्ट होगा, कहीं बैटरी तो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कनेक्ट होगी, उसके बगैर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। विदाउट बैटरी के तो ये यूज होंगे नहीं, तो ये 2 का तो हमें यूज करना ही है, बैटरी एंड प्लग की। ओके, नाउ किसी प्रैक्टिकल्स में एमीटर का यूज होगा, वोल्ट मीटर का यूज होगा, गैलोमीटर का यूज करेंगे, कहीं दोनों यूज होंगे। ओके,